बात कर रहे थे सुगन छेड़ी की, तो ये वास्तव में ही सच्ची बात है कि मैं भी एक दिन जालाराम जी ने मेरे को फोन किया कि यार कभी मेरे इस पंचायत में, मैं पंचायत तो आपकी बनी नहीं है कि नहीं, जो ये पंचायत के लिए जमीन आरक्षित की गई है, यहाँ मैं बैठा हूँ, आप ही आइए। तो मैं भी यहाँ एक दिन आया, जैसे ही वो सुगन छेड़ी यहाँ आई तो इन्होंने कहा पंचायत बन जाएगी। तो मैंने कहा आपका ये पहले से विचार चल रहा है, बनेगी, लेकिन आप मजबूत ऐसे रहना कि अगर इधर उधर चले गए तो ये पंचायत नहीं बनेगी। आप इस जो सरकार बनी है, इस सरकार के साथ, और इससे पहले भी कई बार मैंने कहा था कि आप खरे अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ रहोगे तो आपकी पंचायत बनने में कोई नहीं रोकेगा, और नहीं तो। और एक बार हमारा इस पंचायत के बारे में कहीं जिक्र भी हुआ तो बात यही हुई थी कि भाई परिव रोड वालों से उधर किसी से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, वो भी अपने ये पे अपने, लेकिन बात विचारधारा की आती है, जब कार्यकर्ता का काम होता है तो खुशी होती है। उधर पंचायत बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात मारी जाएगी, और इधर पंचायत बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात रहेगी। तो ये बनी सभी, और वहाँ भी कभी भविष्य में और भी बनेगी। अभी भी परिसीमन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आज सपना, और जालाराम जी ने वास्तव में बहुत कम समय में पंचायत को, जो इस बिल्डिंग को खड़ा किया, उसके लिए मैं जालाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी और बालाराम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पंचायत बनी है। और मैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सामने बैठे हैं, तो मैं तो यही बात, यहाँ जो अभी मेरे को भी इस पूरे गीड़ा का मंडल अध्यक्ष का मुझे जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे सब पार्टी के विराजित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मेरे मार्गदर्शक सुत्राराम जी भी यहाँ विराजमान है, हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष है। तो मैं सभी से ये पक्का वादा करता हूँ कि मैं इस गीड़ा का जो मुझे दायित्व मिला है, उस दायित्व को मैं पूरा अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास करूंगा, आपके बीच में रहकर काम भी करूंगा और आपकी हर समय मदद करूंगा। और आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं कि कैलाश जी, जब यहाँ सरकार नहीं थी तो ये हम इक्के दुक्के लोग ही थे। जब कैलाश जी से भी कहते थे हमारा काम नहीं होता, काम होता नहीं है, तो ये कहते थे जब भी सरकार आएगी तब आपके सारे काम होंगे। तो अभी कैलाश जी तो क्या है कि वहाँ संगठन में ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ की जनता ने इनका मान सम्मान पहले खूब रखा, लेकिन इस बार जनता सूख गई, तो ये भी थोड़ा सा इनका मन अभी यहाँ रहने का कम है, तो वो वहाँ काम कर रहे हैं, काम अपना ही करेंगे। बिल्कुल जो मूलाराम जी बैठ ने बात बताई थी वही बात है, लेकिन ये सूख कैलाश जी की नहीं, ये सूख अपनी हुई है, इसलिए, लेकिन ये अपने बीच में रह करके काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बालाराम जी को भी। बालाराम जी वास्तव में कई बार मेरे भी पिछले ये रासू गांव बन रहे थे, तो मैं भी वहाँ जयपुर गया, तो वास्तव वहाँ की पूरे दिन बालाराम जी सुबह खाना खाया न खाया, जितनी एप्लीकेशन आती है वो इस डिपार्टमेंट में देना, इस डिपार्टमेंट में देना, वास्तव में बखूबी से काम, पूरा बालाराम जी का एक सपना रहता है काम करूं। तो मेरा तो कहना ये काका भतीज की जोड़ी अपने इस क्षेत्र के अंदर काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इस जोड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाई तो आए थे, एक नहीं दो बार आके कहा था कि यहाँ पानी की नहर आएगी, लेकिन वो नहर अपन को लेनी नहीं थी, तो अपने सत्ता थोड़े अलग सौंपी। तो इसका परिणाम आज वास्तव में कार्यकर्ता तो नहीं, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ता तो दुखी नहीं है, लेकिन आम जनता दुखी हो रही है कहीं न कहीं। तो उसका कारण क्या है, उस टाइम आप लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन अभी सोच लो। मैं तो ये आपसे अभी कहता हूँ इस गीड़ा मंडल अध्यक्ष के दायित्व के नाते कि जो चूक हुई वो हो गई, लेकिन आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में आप सभी मिलकर इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को आप जिले में पंचायत समितियों में जीताते हैं तो काम में एक आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी के जो प्रधानमंत्री आवास 2 स्कीम आज ही चालू हो रही है। तो जो प्रधानमंत्री आवास, उसके अंदर पहले हमेशा अपने को ये सुनने मिलता था सरपंच ने काट दिया, उसने काट दिया, इसने काट दिया, लेकिन इस बार आप स्वयं अपने फोन से, ये 2 ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करने हैं और उन ऐप के माध्यम से उस आवास को आपको खुद को ही सर्वे करना है।
और आधार कार्ड डालते ही अगर आपकी संपत्ति वगैरह ज्यादा है या आपके घर में कोई बड़ा व्हीकल है उसको तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो वास्तव में जिसको आवास की जरूरत है, गरीब है, उनको आवास जरूर मिलेगा। तो इसमें मैं यहाँ हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी कार्यवाहक हुमाराम जी, इनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इमीडिएटली मीटिंग लेकर के सभी ग्राम विकास अधिकारियों को कह दें कि इस भाजपा के राज में कोई पैसे की कमी नहीं है। 2018 में भी मोदी जी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया था, लेकिन उस समय जिनकी भी मैं कहना चाहूंगा जो विचारधारा थी उन्होंने आवास कम किए। अगर क्या घर का जाता उस टाइम एक पंचायत में 500, 700, 800 अगर आवास हो जाते तो कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी का, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, ऐसे कहकर उन आवासों को नहीं जोड़ा गया। वो जनता वास्तव में आज हमें बताती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब की बार मोदी जी ने ये छूट आपको दी है। आप अपने घर में एक मोबाइल से एक आवास का रजिस्ट्रेशन कर सकोगे और वो पूरे रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आएगा ग्राम सेवक की आईडी पे और ग्राम सेवक उनको ओके करेंगे। तो यहाँ कोई ग्राम विकास अधिकारी भी उपस्थित होंगे। सभी से कहें बिना भेदभाव, मोदी जी का एक ही सपना है कि हर आदमी को पक्का मकान मिले। तो वो मकान अभी सुलभ होने का मौका है। अब सूख गए तो अलग बात है, नहीं तो इसमें और मैं भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता भी काफी विराजमान है। मैं तो आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ, अपने अपने गांव में आप जो अनपढ़ व्यक्ति भी है उनकी सहायता करें, कैंप लगा कर करें, यही सहायता काम आएगी। मैं बताता हूँ, मेरा और जालाराम मेरे ही मिसेज सरपंच है, मैं जीएसएस का अध्यक्ष हूँ और अभी मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला है। जब मैं 2010 के अंदर फर्स्ट सरपंच का चुनाव लड़ा था तो उससे पहले मैं बाईतू रहता था, तो मेरा यही काम हुआ करता था कि कोई बैंक आए तो उसकी सेवा करना, पंचायत समिति आए तो उसके साथ कागज फॉर्म भरना, मतलब ऐसे ही सहयोग करता था। उसकी बदौलत 2010 के अंदर प्रथम बार चुनाव लड़ा और प्रथम बार में जीत गए। तो अभी जो यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता है वो अगली लाइन में आना चाहते हैं तो उनके पास अच्छा मौका है। आप अपने 10-10 घरों, 20-20 घरों के बीच में जाकर के प्रत्येक घर में इसमें आवास सर्वे करवाने का योगदान दें। आपको कहीं इस गीड़ा पंचायत समिति में समस्या आती है तो मैं कैलाश चौधरी बालाराम जी की मेहरबानी से यहाँ सभी ग्राम सेवक कोई भी आपको प्रॉब्लम करते हैं तो मुझे फोन करना, मैं उनको कहूंगा भाई ऐसे मत करो, आप इनका काम करो। और मेरा तो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो योजना है वो योजनाओं का लाभ आप सामने बैठे हैं, इन सबको कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और हमें ये मान सम्मान मैं जालाराम जी और खमा देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी पंचायत के मेरे महामंत्री अपने गिरधारी राम जी साईं और इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सम्मानित मान